हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, 6 सेम और 5th सेम दोनों सेमेस्टर का स्टूडेंट्स के लिए। ये जो आज का टॉपिक है आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन, ये 5th और 6th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 6 वालों के लिए एडवांस डिवाइस एंड एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में ये टॉपिक पढ़ना है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन। और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आप लोग का रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन में एक यूनिट है सेटेलाइट कम्युनिकेशन। तो चलिए आइए आज हम लोग सेटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सेटेलाइट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम लोग सेंड करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकते हैं अपना, जैसे वीडियो हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, वॉइस हो सकता है, मैसेज हो सकता है, किसी भी तरह का वो हो सकता है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, अगर हम उस कम्युनिकेशन का प्रोसेस किसके थ्रू कंप्लीट कराएं, तो सेटेलाइट के थ्रू अगर कंप्लीट कराते हैं, सेटेलाइट के थ्रू अगर हम कोई कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सेटेलाइट कम्युनिकेशन। और इसी सेटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से हम लोग ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। और क्या कहते हैं कि अगर कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर चक्र लगाता है तो उसको हम लोग सेटेलाइट कहते हैं। जैसे हम लोग अर्थ का सेटेलाइट है क्या, चंद्रमा, मून, जो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सेम टू सेम उसी तरह से वो क्या है, हमारा नेचुरल सेटेलाइट है। बट ये जो हमारा जो सेटेलाइट है वो क्या है, तो ये मैन्युफैक्चर है, मतलब कि ह्यूमन सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट कह सकते हैं इसको। आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो सेटेलाइट है आपका आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ये सेटेलाइट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेटेलाइट का सबसे पहला टॉपिक है आपका एलिमेंट ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जिस तरह से हम लोग का बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का अलग अलग एलिमेंट था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सेटेलाइट कम्युनिकेशन के एलिमेंट के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा सेटेलाइट के बारे में 1-2 लाइन और आपको मैं बता दूं। सेटेलाइट क्या होता है, तो सेटेलाइट क्या है, एक स्पेस रिपीटर की तरह वर्क करता है। स्पेस रिपीटर कहने का मतलब, ये सेटेलाइट कहाँ रहता है, तो स्पेस में रहता है सिचुएटेड, इसलिए इसको हम लोग स्पेस रिपीटर कहते हैं। ये सेटेलाइट क्या करता है कि ग्राउंड वाले सिग्नल, ग्राउंड से जो सिग्नल अपलिंक के रूप में सेंड किया जाता है, अपलिंक के रूप में सेंड किया जाता है, उसको क्या करता है, मतलब कि रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इसमें एक इसका मेन कंपोनेंट होता है ट्रांसपोंडर, जो कि क्या करता है, उस सिग्नल को जो ग्राउंड से सेंड किया जाता है, अपलिंकिंग किया जाता है, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इस ट्रांसपोंडर में एम्पलीफायर लगे हुए रहते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगे हुए रहते हैं, जिनकी मदद से क्या करता है, उस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को कन्वर्जन करता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन करता है और फिर उसको रीट्रांसमिट कर देता है ग्राउंड के अदर स्टेशन के पास। तो इसलिए हम लोग सेटेलाइट को क्या कहते हैं, सेटेलाइट को हम लोग स्पेस रिपीटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए स्पेस एलिमेंट ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो किसका है, एलिमेंट ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन का। इसमें सबसे पहला क्या है, मैं बता दूं कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एलिमेंट ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला एक होता है ग्राउंड स्टेशन और एक होता है स्पेस स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन और एक होता है स्पेस स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन किसे कहेंगे, तो ग्राउंड से मतलब है ये आपका कि वैसा स्टेशन जो आपके अर्थ पे होगा, अर्थ के ग्राउंड पे
जो स्टेशन सिचुएटेड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेशन कहते हैं। और स्पेस स्टेशन किसे कहेंगे, तो स्पेस स्टेशन, स्पेस से क्लियर है कि वैसा स्टेशन जो हमारे स्पेस में सिचुएटेड होगा। जिस तरह से ये सैटेलाइट किस तरह से वर्क कर रहा है, तो ये स्पेस स्टेशन के तरह लाइक एज वर्क कर रहा है। तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करिए, एक ग्राउंड स्टेशन और एक स्पेस स्टेशन। तो सबसे पहले चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं, इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राउंड स्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक ग्राउंड स्टेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, एक ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या है आपका ग्राउंड स्टेशन पे सिचुएटेड है। एक ग्राउंड पे, अर्थ के किसी ग्राउंड पे सिचुएटेड है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेशन। और ये भी जो यहाँ से ये डेटा को क्या किया जा रहा है, सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जा रहा है इस स्टेशन से। और इस स्टेशन से हम लोग को ये सेकेंड नंबर ग्राउंड स्टेशन से क्या किया जा रहा है, उस डेटा को यहाँ से रिसीव किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेशन एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो ग्राउंड स्टेशन है, एक ट्रांसमिटिंग का और एक रिसीविंग का। इसको दिखा करके हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर, पहला एलिमेंट क्या है हमारा, यूजर। ये यूजर एलिमेंट क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को इंटरनेट से कुछ जानकारी ढूंढना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक ऐसे हमें जानना है तो हम यूजर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर पे हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे, तो हम उसका यूज कर रहे हैं, तो यूजर हम कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका यूजर, जो कि कंप्यूटर जो ट्यूटोरियल सिस्टम जैसे लाइक ऐसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसके द्वारा आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो वो ट्यूटोरियल सिस्टम लाइक ऐसे मोबाइल हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जिसके सहायता से आप कोई डेटा को सर्च कर पा रहे हैं या ट्रांसमिट या रिसीव कर पा रहे हैं। तो ये ट्यूटोरियल सिस्टम हो गया। और उसके बाद है अर्थ स्टेशन। ये अर्थ स्टेशन जो जहां से किसी उस सिग्नल को, जो सिग्नल है उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो ये अर्थ स्टेशन हो गया। ये अर्थ स्टेशन पे ये एंटीना लगा हुआ है, ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, वो जो अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल है वो सिग्नल को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल वाले सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज कर देगा। तो ये सिग्नल यहाँ से चेंज कर दिया, और ये जो सिग्नल होगा उस सिग्नल, वो जो सिग्नल है वो सैटेलाइट से जाकर क्या होगा, लिंक होगा। सैटेलाइट उस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये किसी अर्थ स्टेशन से जब कोई डेटा को सैटेलाइट के पास सेंड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपलिंक, ठीक है। और इसमें इस अपलिंक प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंसी होता है सिग्नल का, उसको हम लोग कहते हैं अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद ये सैटेलाइट क्या करेगा, इस वाले सिग्नल को ये रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद सैटेलाइट क्या करता है कि सैटेलाइट में एक ट्रांसपोंडर होता है। ट्रांसपोंडर जो कि क्या करता है, तो आपका रिपीटर की तरह वर्क करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले सैटेलाइट में जो रिसीविंग एंटीना लगा हुआ होता है, जिसके मदद से ये ग्राउंड से जो सिग्नल ट्रांसमिट किया गया उसको वो रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसपोंडर को देता है। ट्रांसपोंडर क्या करता है, ट्रांसपोंडर में एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी, मान लिया जाए जनरली वे में किसी डेटा का अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 गीगाहर्ट्ज। कितना है, 6 गीगाहर्ट्ज। ये देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, इसलिए इसके फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये 6 गीगाहर्ट्ज पे ये वर्क कर रहा है। ये 6 गीगाहर्ट्ज इसका अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें एक जो ट्रांसपोंडर लगा हुआ है वो क्या करेगा, इस वाले फ्रीक्वेंसी को कन्वर्जन करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में। और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 6 गीगाहर्ट्ज से डाउन होकर के 4 गीगाहर्ट्ज आ गया। तो ये यहाँ से क्या करता है, वो ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन करने के बाद एक पावर एम्पलीफायर होता है जो उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद फिर से सैटेलाइट में ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, जिसके थ्रू से वो वाला सिग्नल फिर से रीट्रांसमिट होता है कहाँ, तो ग्राउंड स्टेशन की ओर। तो वो जो ग्राउंड स्टेशन की ओर जो फ्रीक्वेंसी आया, जो सिग्नल आया, उस वाले लिंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन लिंकिंग।
डाउन लिंकिंग, और इस डाउन लिंक का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग कहेंगे डाउन लिंकिंग फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो डाउन लिंकिंग सिग्नल है वो क्या करेगा, अदर अर्थ स्टेशन वाला जो एंटीना होगा, रिसीविंग एंटीना, वो उस एंटीना के हेल्प से उस सिग्नल को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उस अर्थ स्टेशन को देगा, और अर्थ स्टेशन के द्वारा फिर से वो सिग्नल कहाँ आ जाएगा, तो ट्यूटोरियल सिस्टम, जो यूजर के द्वारा, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, एंड्रॉयड, वो वहां तक चलाएगा। फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन इस ट्यूटोरियल सिस्टम के द्वारा यूजर है जो कि उसके स्क्रीन पे डेटा को रिसीव कर लेगा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वॉइस वगैरह, फाइल वगैरह, ये सब वीडियो, ये सब भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो पाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ये तो हो गया ग्राउंड सिस्टम के बारे में डिटेल। अब ये जो स्पेस वाला स्पेस स्टेशन में ये सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट में भी बहुत तरह के एलिमेंट होते हैं। जैसे सैटेलाइट को पावर सप्लाई के लिए इस पे क्या होता है, सैटेलाइट पे ये लगा हुआ रहता है सोलर प्लेट लगा हुआ होता है, जिसके हेल्प से ये क्या होता है, ये सौर ऊर्जा जो हमारा सोलर एनर्जी है, इससे ये क्या होता है, इस सैटेलाइट पे में एक बैटरी भी रहता है जो इस सोलर एनर्जी के द्वारा वो चार्ज होता है। और जब मतलब कि सोलर एनर्जी नहीं रहता है तो उस समय इसको एनर्जी देने का काम उस बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई किया जाता है। तो इसमें हम लोग बैटरी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह का बैटरी इसमें इस्तेमाल होता है, ये अलग अलग तरह के सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। जैसे 2-3 बैटरी है, जैसे NICA, NICD, फिर है NIMH2, फिर उसके बाद है NAS एंड LRON। तो ये सब पे बेस्ट बैटरी है कुछ, जो कि अलग अलग तरह के सैटेलाइट रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज होता है। उसके बाद सैटेलाइट में 2 तरह के एंटीनास लगे हुए रहते हैं, एक रिसीव करने के लिए रिसीविंग एंटीनास और ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो अलग अलग तरह के एंटीना का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें से 2-3 एंटीना का नाम बता दूं, जैसे डाइपोल एंटीना हो गया, हॉर्न एंटीना हो गया, रिफ्लेक्टर एंटीना हो गया, पैराबोलिक, माइक्रोस्ट्रिप। अलग अलग तरह के एंटीना अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं। और इसमें ट्रांसपोंडर में क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है और उसके बाद पावर एम्पलीफायर होता है, और उसके बाद एक इसको फिर से रीट्रांसमिट करने के लिए आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट वीडियो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। और ये हमेशा क्वेश्चन सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ये हमेशा क्वेश्चन एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन 4 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम सेमेस्टर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो दोनों का फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग क्यों होता है, ये अलग अलग क्यों होता है, डिफरेंट इसलिए होता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे से कैंसिल ना हो जाए। जैसे सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफर होता है ताकि एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप लोगों ने जान लिया। तो इसको आप लोग 5th सेम और 6th सेम दोनों के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं और देखिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक, वो रहेगा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे सैटेलाइट है कम्युनिकेशन में अलग अलग तरह के सैटेलाइट यूज किए जाते हैं। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक एक्टिव सैटेलाइट और एक पैसिव सैटेलाइट। तो हम लोग अगले वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे।